नमस्कार। ये आपका पर्टिकुलर्स है, एक बार चेक कर लेना कहीं गलत ना हो। कुंडली से देखते हैं। वृषभ लगन। वृषभ लगन का मतलब, वृषभ बोलते हैं बैल को। वृषभ लगन का मतलब जिम्मेदारी लिया हुआ लगन होता है। जैसे बैल खुद की खाने के लिए खेती नहीं करता है, एक किसान के परिवार को पालता है, ठीक उस तरीके से वृषभ लगन वाला अपनी इच्छाओं को दूर रख करके अपनों को एक समर्पित होता है। वो उन्हीं के लिए ज़्यादा सोचता है, उन्हीं के लिए ज़्यादा करता है। अब अगर आपका, वैसे तो खैर आपको फिलहाल तो ये चाहिए कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता दूं। आपका द्वितीय भाव में मंगल है, और मंगल जो है आपका पत्नी और सेकंड बच्चा, पत्नी के आने के बाद से काम में शुरुआत, और सेकंड बेबी आने के बाद से पैसे के अंदर तरक्की, ये एक दिखा रहा है। ठीक है, तो आपका जो सेकंड बेबी है वो आपके लिए एक फाइनेंशियली आपके लिए वो बेटर है। ठीक है, तो पहली बात आप समझ लीजिए कि वो फाइनेंशियली अच्छा रहेगा, एक प्रॉमिस है। अच्छा, दूसरा, तृतीय भाव में शनि और छठे भाव में राहु सूर्य। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी और जुझारू, ठीक है, वो मतलब एक गिव अप नहीं करता और संघर्ष में लड़ने की शक्ति देता है। ये अशुभ ग्रह 3 और 6 में बैठते हैं। तो पंचमेश, पंचम में बुध उच्च का, इस सबको शनि भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है, थोड़ा सा पीड़ा जरूर दे रहा है। तो पहली संतान में थोड़ी पीड़ा होती है, या थोड़ा अनरेस्ट होता है, या उस समय में आपको मतलब उतना सुकून नहीं हुआ होगा जितना द्वितीय संतान में हुआ होगा, क्योंकि उसको शनि और मंगल देख रहे हैं। जब भी बुध उच्च का यहाँ हो तो ऐसा व्यक्ति मतलब एक इंटेलिजेंट उसको वैसे ही माना जा सकता है, और जब भी अपनी बात कहेगा तो पूरी जानकारी लेकर के कहेगा। ऐसा नहीं किसी की सुनी सुनाई बात पे वो आगे बात नहीं रखेगा। तो बहुत ज़्यादा एक लिटरेचर बेस उसकी जानकारी होती है, और एक स्टूडियस होता है, और रात रात में एक किताब पढ़ लेने का उसके अंदर एक हुनर होता है, जो कई लोग हफ्ते हफ्ते लगा देते हैं किताब पढ़ने में, ये एक रात रात में पढ़ सकते हैं। इस प्रकार के स्टूडियस उसका एक अंदर बाय डिफॉल्ट होता है, पिछले जन्म का एक प्रॉमिस होता है। अब आ जाते हैं आपके काम की स्थिति को लेकर के। देखिए, जब भी दशमेश तृतीय भाव में आ जाए तो कहने का मतलब है ऐसा व्यक्ति जब तक काम करेगा तब तक पैसा आएगा, जब काम करना बंद कर देगा तो पैसा आना बंद हो जाएगा। ये समझ लीजिए, मतलब काम का प्रयास के साथ, एफर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति अगर कम्युनिकेशन या ऑनलाइन कोई काम करता है तो उसमें भी बहुत अच्छी तरक्की के चांसेस हैं। ठीक है, जिसका द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, अगर वो पढ़ाई करता रहता है तो भी धन के सोर्सेज बने रहते हैं। जब वो पढ़ाई छोड़ देगा या कुछ ना कुछ उसको रोज का रोज पढ़ना उसकी नेचर में होना चाहिए, वो भी उसके लिए एक नए से नए दरवाजे खोलेंगे। जानकारी ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने से भी उसको लाभ होगा। एक चीज और आपकी कुंडली में दिख रही है कि शुक्र जो है, शुक्र और सूर्य का स्थान परिवर्तन है। शुक्र सूर्य की जगह बैठ गया और सूर्य शुक्र की जगह बैठ गया, इससे नीचभंग हो जाता है सूर्य का। तो ऐसा व्यक्ति अगर कर्जा करेगा और मकान से संबंधित कोई डेवलपमेंट करेगा, मतलब प्रॉपर्टीज और कर्जा, अगर ये साथ साथ में रखेगा, मतलब कैश नहीं खरीदना, उसको कर्जा करे और प्रॉपर्टीज, तो वो उसको प्रॉस्पेरिटी देगी। अगर मकान खरीदते समय कर्जा करके प्रॉपर्टी खरीदेगा, वो उसको प्रॉस्पेरिटी देगी। ये उसका प्रॉमिस है। ठीक है, अब आ जाते हैं हाथ पे। देखिए, हाथ आपका अच्छा है, पिंक है। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि गोरे व्यक्ति का ही पिंक होता है, ऐसा नहीं है। उसका पीला भी होता है, उसका नीला भी होता है, सब प्रकार का होता है। पिंक है। दूसरी बात है, एक फ्लैशी है, मास है इसके अंदर, जैसे बोलते हैं थोड़ा सा
ये हाथ की रेखाओं, हाथ की उंगलियों के बीच में कोई गैप नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब एक पहला प्रॉमिस होता है कि उसके पास पैसे की स्थिति थोड़ी सी अन्य लोगों के मुकाबले में सहज होती है, मतलब वो थोड़ा धनी व्यक्ति की मोटी उंगलियां होती हैं, आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए। ठीक है। दूसरा, आपका ये वाला जो बीच वाला जो फ्लैंज है, ये वाला फ्लैंज, ये लंबा है, तो इस सब के अंदर एक बिजनेसियल, उसके अंदर एक वो होती है, एक समझ होती है, मतलब क्योंकि जब बीच वाला जो पार्ट होता है ये वाला, वो अगर बड़ा होता है तो उसके अंदर एक सामने वाले को ये कन्विंस करने की ताकत होती है कि सामने वाले का लाभ कैसे सुनिश्चित होगा। अगर वो उसको सामने वाले को कम्युनिकेट कर दे कि तेरा लाभ इसमें सुनिश्चित है, तो अपना सामान बेच सकता है। ये भी उसके अंदर अच्छी चीज है। खराब चीज क्या है? खराब चीज ये है कि आपका इमोशन लाइन ये ठीक नहीं है, जो आपका हर्ट लाइन ये अच्छा नहीं है। देखिए कैसे चौड़ा चौड़ा है, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए। ऐसा व्यक्ति, और दूसरी बात है, इनका जो भी एंड है इस हर्ट लाइन का, वो यहां से लेके यहां तक जा रहा है। ऐसा व्यक्ति, इसको बोलते हैं इमोशनल फूल, मतलब जो भावनाओं में बह करके आमतौर पे बेवकूफ बनता है। आपको सुनने में थोड़ा शब्द अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूं। मतलब कुल मिला के ऐसे लोगों का भावनाओं में दोहन होता है, शोषण होता है, ये समझ लीजिए। फिर दूसरी बात है, जब भी हर्ट लाइन बृहस्पति की तरफ जाती है, बृहस्पति के माउंट की तरफ जाती है, ऐसा व्यक्ति कमिटमेंट का पक्का होता है। जो कह दिया वो कह दिया, पैसे को बहुत वैल्यू नहीं देता, और घाटा हो जाए लेकिन बात नहीं गिरनी चाहिए। ऐसे इमोशनल उसके थॉट प्रोसेस होता है। और अगर हर्ट लाइन की स्थिति चौड़ी चौड़ी हो जैसे आपकी है, तो उस थॉट प्रोसेस के कारण से उसको हानि भी होती है, उसका नुकसान भी होता है। जो हमें ब्रेन लाइन दिख रही है वो यहां भी दिख रही है, देखो कितनी बढ़िया ब्रेन लाइन है, फर्स्ट क्लास ब्रेन लाइन यहां तक। और दूसरे हाथ में भी ब्रेन लाइन देखिए, ये और ये, यहां पर फोर्क बन रहा है। इसका मतलब एक प्रकार से कई चीजों को जानने की मेंटल कैपेसिटी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, बहुत गहरी है, साफ है। आपके हाथ को देखा जाए तो ये एक प्रकार से पहले लाइफ लाइन बन रही थी, फिर उसके बाद इसको कवर करते हुए ये लाइफ लाइन बनी। यहां से यहां तक का जीवन बहुत अच्छा कोई नहीं गया। ठीक है, इस सब में एक मंगल रेखा यहां से यहां दिख रही है थोड़ी सी। अगर इसको हम और ज्यादा अंदर जाएं तो ये एक मंगल रेखा है, ये देखिए, मैंने इसको क्रॉस नहीं किया, ये एक मंगल रेखा है, मैं इसको बाउंड्री कर रहा हूं। तो ये मंगल रेखा यहाँ पर लगभग 25-26 साल की उम्र में कोई काम की शुरुआत को दिखला रहा है। ठीक है, लेकिन लगभग 37-38 साल की उम्र में जाकर के ये वाली लाइन खत्म होती है, और तब जाकर के आपको बहुत ज्यादा बड़ा शुक्र मिल जाता है। ठीक है, ये वाला शुक्र जब पहले यहां तक था, फिर उसके बाद वो यहां तक हो जाता है। तो इसका मतलब ओवरनाइट आपको सक्सेस मिली। ओवरनाइट नहीं कह सकते, कुल मिलाकर के 25-26 से लेकर के और 37 की एज तक, 26 से 37 की एज तक लगभग ये 11 साल आपको संघर्ष करना पड़ा। लेकिन 11 साल के बाद आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी भली आपने एक तरक्की पाली है। और लगभग 37 को अगर हम देखेंगे 75 से, तो 2012 से आपका एक गोल्डन पीरियड शुरू हो गया। अब उसके बाद यहां पर मुझे मंगल रेखा भी नहीं दिख रही है, लेकिन यहां भाग्य रेखा दिख रही है। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने इस प्रकार के सोर्सेज जमा कर लिए जहां पर कि आपको एफर्ट्स नहीं डालना पड़ रहा, लेकिन इनकम आ रही है। एक पैसिव इनकम कह सकते हैं, या एक इस प्रकार की जॉब या प्रोफाइल जहां पर आपको ज्यादा अपना इनपुट नहीं डालना पड़ता है, लेकिन वो एक प्रकार से आपकी सुनिश्चित है। आपको कोई निकाल भी नहीं रहा है, लेकिन आप निकल भी नहीं रहे हैं, या इस प्रकार की चीज है जहां आपको बिना कुछ ज्यादा एफर्ट्स किए पैसा आ रहा है, ये आपको हाथ में दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहां से लेके यहां तक लगभग 40 साल की एज तक आपको
बहुत मीनिंगफुल, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा और लगभग लगभग उसके बाद से आप थोड़ा रिलैक्स हैं। यहाँ पर देखिए भाग्य रेखा भी लगभग लगभग 37-38 के बाद से एक प्रकार की ऐसे दिख रही है और 55-56 तक ये जा रही है। अब आपके मेन क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। आपका है कि जी मेरा बाद का जीवन कैसा है। अब 75 का बर्थ है, तो 75 का बर्थ है तो 25 में आप हो जाओगे 50 साल के, 2025 में हो जाओगे 50 साल के, ठीक है। 50 साल के बाद लगभग ये जो है 55-56 के बाद ये फेट लाइन आगे जाके नहीं दिख रही है, ठीक है, पहला। दूसरा, यहाँ पर 55-56 के बाद एक लाइफ लाइन के साथ साथ इस प्रकार की एक लाइन दिख रही है और लाइफ लाइन चौड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, इस प्रकार से चौड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मुझे कोई हेल्थ इश्यू दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब हम कुंडली पे भी आ जाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन यहाँ पर भी हम एक बार को देख रहे हैं। हाथ इतना साफ है, आपने भेजा नहीं है जिसमें कि मैं फिश ढूंढ सकूं या कोई इस प्रकार का बहुत फॉर्च्यून साइन ढूंढ सकूं। ले देखे क्रॉस मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है, तो कुछ नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के ये भी एक प्रकार से व्यक्ति की एक सिर्फ यहीं पर एक क्रॉस को ठीक बोला गया है, बाकी सब जगह क्रॉस खराब बोला गया है। यहाँ पर एक प्रकार से बृहस्पति पर्वत की वो और चीजों को इनहेंस करता है। आपके इकट्ठा पैसा की क्या स्थिति रहेगी बैंक अमाउंट की, तो ये एक प्रकार से बहुत ज्यादा बड़ा एक द्वीप बन रहा है यहाँ पे, लेकिन इस तरफ ये खुला हुआ है जो मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ ये खुला हुआ है, ठीक है, यहाँ बंद है। तो जितना बड़ा ये बंद बनता है वो भी एक प्रकार से आपका बैंक अमाउंट की पोजीशन को दिखलाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं है, सिर्फ 3-4 रेखाएं हैं और जो भी मुझे दिख रही हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत गहरी नहीं है, जैसा भी आपने हाथ भेजा है उस तरीके से। तो इन टोटलिटी आपके हिसाब से, आपके हाथ के हिसाब से, हाथ की जो ये टोटल जो पिंक फ्लैशी और जैसे बोलते हैं कि ये सब उठा हुआ, नीचे वाला पार्ट ज़्यादा उठा हुआ है और एक मस्कुलर हाथ है। ये मस्कुलर मतलब एक शारीरिक रूप से एक बलिष्ठ हाथ दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि शरीर से भी ठीक रहता है और सब चीज़ों को एंजॉय भी करता है, अच्छा फूडी होता है, सब चीज़ों को पहनना ओढ़ना ये वो सारा एंजॉयमेंट, क्योंकि आपका फर्स्ट प्लेस भी अच्छा खासा बड़ा है। तो कहने का मतलब है वो अपने पर भी एंजॉय करता है उस सारी जो भी अकोमुलेशन ऑफ वेल्थ या जो भी उसने पैसा इकट्ठा किया है वो खुद भी एंजॉय करता है। बहुत अच्छा है उस तरीके से। तो हाथ की साइन कम है, हाथ की क्वालिटी इन टोटलिटी ठीक है, स्किन क्वालिटी भी एक क्वालिटी लाइफ को दिखला रही है। अब हम देखते हैं, जो हम यहाँ देख रहे हैं हम कुंडली में कैसे देखते हैं। हाथ में हमारे को बाद का जीवन थोड़ा सा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिखाई दिया। अब यहाँ देखिए दशा चल रही है, उस टाइम पे जब मैंने देखा है वो चंद्रमा की दशा, और चंद्रमा में राहु, चंद्रमा में गुरु, चंद्रमा में शनि, तो लगभग 2031 से लेकर के 2035 तक यहाँ पर हेल्थ इशू आएंगे, ठीक है। अब चर दशा से भी देखते हैं, बहुत सारी पद्धतियां हैं, उसमें आपको ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। इस सब में जब भी सिंह की दशा आएगी 34 ऑनवर्ड्स, ठीक है, 34 ऑनवर्ड्स जब सिंह की दशा आएगी तो आत्मकारक आ जा रहा है अष्टम में और उसको ज्ञाति कारक यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ पर भी हेल्थ इशू दिखला रहा है। तो आपके पास फिजिकली फिट रहने का जो समय है 2031-32 तक है, 2031-32 तक। यहाँ इन बिटवीन आपको क्या क्या चीजें की परेशानी आ सकती है, मैं एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपका सूर्य नीच का है, भले ही आपस में स्थान परिवर्तन शुक्र होकर के नीच भंग हो जा रहा है, लेकिन D9 में इसकी सूर्य की नीचता बनी हुई है, चंद्रमा भी नीच का यहां हो गया है। तो सूर्य यहाँ पे कुंडली में सूर्य जो है वो हर्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
और सूर्य जो उच्च का होता है वो मेष राशि में होता है, और मेष राशि यहाँ पर कहाँ पड़ रही है? द्वादश में। वहां पर क्या है? केतु है, और केतु भी एक प्रकार से एक क्लॉटिंग को या इस प्रकार का दिखलाता है, लेकिन शनि का उसके अंदर इनपुट आना जरूरी है। तो शनि यहाँ से 7, 8, 9, 10 शनि भी यहाँ देख रहा है, और सूर्य जो इसका जहां पर ये उच्च का होता है वो खुद नीच का हो गया। तो सबसे पहले ब्रेन और सेकंड में हार्ट, इन दोनों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपका गुरु आपका वक्री है, तो कहीं ना कहीं एक ऑक्सीजन का ना पहुंचना, क्योंकि गुरु जो है ऑक्सीजन का कारक है। चंद्रमा का नीच हो जाना, क्योंकि D9 में चंद्रमा नीच का है, तो चंद्रमा का नीच हो जाना, तो जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है, और वो फ्लूइड चाहे वो ब्लड हो या कोई भी शरीर का बहने वाला द्रव्य पदार्थ हो, वो भी एक प्रकार से थिक हो जाता है। ठीक है, तो एक लिक्विडिटी जो है वो थिकनेस दिखला रही है, और केतु और शनि की दृष्टि, तो वो भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं एक रुकावट दिखला रही है। तो हम ये बोल सकते हैं हार्ट या ब्रेन, इस पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब आपका एक क्वेश्चन था कि मेरे बेटे का क्या होगा, बेटे की फाइनेंशियल पोजीशन कब ठीक होगी या कैसे ठीक होगी। एक प्रकार से पहली बात देखिए, आपकी जो चंद्रमा की दशा है उस सब में बेटे को बहुत ज्यादा तरक्की मुझे नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, अभी 39 ऑनवर्ड्स मंगल की दशा है, यहां से आपका बेटा शुरुआत ले जाएगा बहुत अच्छी। फिर भी मुझे उसकी कुंडली चाहिए, क्योंकि आपकी हेल्थ इश्यू दिख रही है मुझे, मतलब हल्के में मत लीजिए, बाद में चीजें थोड़ी सी आपको परेशान करेंगी। तो ब्लड प्रेशर और ब्लड का एक ठीक होना, और एक कहीं कहीं ब्लड का रुकावट होना, ये भी एक प्रकार से दिखला रहा है। अगर मैं आपका बेटे का लगन बना लूं, आपकी कुंडली का पंचम भाव का लगन बना लूं, तो मंगल जब यहाँ आएगा तब वो एक प्रकार से पूरा कुल का नाम करेगा, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, फिर भी उसकी कुंडली मुझे अवश्य चाहिए, उसकी प्रिडिक्शन सही तरीके से करने के लिए। हाथ मिल जाता है तो फिर तो सोने में सुहागा, फिर तो कहने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, और कुछ जो आपने नहीं पूछा है वो भी मैंने बताने का प्रयास किया। ठीक है जी, नमस्कार, धन्यवाद।